चलो। जी मिस। अच्छा जी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको पता है कि अल्लाह ताला के नबी और रसूल थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब अल्लाह ताला की तरफ से क्या था? खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो अल्लाह का कौन होता है? अल्लाह का बंदा। दोस्त। अल्लाह अल्लाह का का दोस्त। दोस्त। अल्लाह का दोस्त। खलीलुल्लाह होता है अल्लाह का दोस्त। ठीक है। इंग्लिश में मैंने सुबह के लिए लिखा है। अच्छा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत बुढ़ापे में यानी ओल्ड एज में औलाद मिली अल्लाह ताला की तरफ से। और वो कौन सी औलाद थी? इस्माईल अलैहिस्सलाम। ठीक है। इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के की तरफ से इनको तोहफा था। और क्यों तोहफा मिला था पता है आपको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह पे पैदा हुए थे जहां उनका बाप जो था, जो उनका बाप था वो कौन था? बुत। बुद्ध बनाने वाला। बुद्ध हाँ बनाने जी, बुत परस्त भी था और बुत बनाने वाला भी था। यानी आप फर्ज करो, ऐसे समझो कि फैक्ट्री थी उनके घर के अंदर जिसमें बुत बनाए जाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को बहुत मना किया और लोगों को भी बहुत मना किया और हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई माना नहीं। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये सारे लोग एक किसी दीनी फेस्टिवल, इनके अपने ही जो दीनी फेस्टिवल होता था, जो सिरकिया फेस्टिवल होते थे, उसके लिए गांव से बाहर चले जाते थे। तो ये सारी पार पूरे गांव वाले गांव में मौजूद नहीं थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी तबीयत का बहाना करके जाने से इनकार कर दिया। तो जब कोई भी मौजूद नहीं था, तो उन्होंने उस में क्या किया कि उस सारे बुतों को, तोहफे का मीनिंग होता है बेटा गिफ्ट। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने एक गिफ्ट दिया था। क्यों दिया था? कि उन्होंने इतना बड़ा एक काम किया था। उस काम की डिटेल बता रही हूँ, ठीक है। कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जाके सारे बुत जाके तोड़ दिए। और फिर बड़े वाले बुत के हाथ में जो भी जिससे तोड़ा था कुल्हाड़ा सा, उन उस वो पकड़ा दिया। जब बाकी लोग आए और उन्होंने देखा कि हमारे बुतों का ये हाल किसने कर दिया, तो सबका शक इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे गया। और उन्होंने बुला भेजा कि तुमने किया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसी इन्हीं से पूछो ना कि इनका ये हाल किसने किया। तो सब लोग जो है ना एकदम अपने अपनी इस बात पर खुद खामोश हो गए। क्योंकि एकदम खामोश होने से मतलब ये था कि उनके जहन में ये बात आई कि ये नहीं बता सकते। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब ये अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, ये तुम लोगों की मदद कैसे करेंगे? ये तुम्हारी मदद करने पे भी कादिर नहीं। जब इन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर ये तुम्हारा रब कैसे हो सकते हैं? तो ये बात, खैर उनको ये बात समझ तो आई, लेकिन वो माने नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ा सा अलाव जलाओ, एक बड़ी सी आग जलाओ और उसके अंदर इब्राहिम को डाल दो। इसको ये सजा दो कि इसने हमारे हमारे खुदाओं के साथ ये सब कुछ किया। तो आपको पता ही है, ये बात बहुत मशहूर है, आपने भी सुनी होगी कि जब इनको आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो कि फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, उन्हें हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में गिरने से बचा लिए। तो उन्होंने उनको परों में उठा लिया। और अल्लाह ने आग को भी हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जा, क्योंकि आपको पता है कि हीट आग में गिरने से भी बहुत दूर से आती है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि आग जब जल रही होती है, जो आग जलती है, उस आग का जो शोला होता है, जो एक एक उसका ना एक इनविजिबल हाला होता है। हाला मतलब एक ऐसा सर्कल होता है जहां पर हीट ऑलरेडी मौजूद होती है, ऐसा है। आपको हीट दूर से ही फील हो रही होती है। आप उसमें आग में हाथ डालें या ना डालें, आपको आग की हीट जो है वो काफी दूर से ही फील हो रही होती है। होता है या नहीं? तो जिसको ये हीट, आपने कभी ओवन में कभी हाथ डाला है? किसी ने कोई बेकिंग वगैरह करता है आप में से? ओवन के अंदर हाथ डालो तो वो जी कितना, मिस। जबकि ओवन के अंदर आग नहीं जल रही होती, आग तो नीचे जल रही होती है उसके बिल्कुल पैलेट के अंदर। लेकिन ओवन में हीट कितनी होती है कि आपका अगर हाथ भी, अगर किसी मतलब अंदर थोड़ी देर रह जाए, तो आपके हाथ में स्टीम से आपका हाथ जो है बहुत सख्त जल जाता है। तो तो इसका मतलब है कि हीट जो है, इस हीट ये हीट भी ना लगे, तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ठंडी हो जा। कि मेरे दोस्त को, यानी खलीलुल्लाह, मेरे दोस्त को हीट भी नहीं लगनी चाहिए। अल्लाह ने ऐसे बचाया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को।
कि सिर्फ सिर्फ गिरने से नहीं बचाया बल्कि हीट भी ना लगे। फिर ये कि जब इनको बचा लिया गया तो अल्लाह ताला ने फिर, जाहिर है अब इनका यहाँ का कोई काम नहीं था, इन्होंने अपने इस होम टाउन को छोड़ दिया, अपनी इस बस्ती को जहाँ ये रहते थे, इस जगह को, यहाँ से हिजरत कर गए और यहाँ से निकल गए। आपको पता है ये बहुत मुश्किल काम है, अपना घर छोड़कर, और उनसे एकदम घर सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि उन्हें मुस्तकिल के लिए अपने आप अपने से अलग कर दिया और छोड़कर हिजरत करके ये दूसरी जगह चले गए। कहाँ चले गए? ये शाम के एरिया में चले गए। शाम का एरिया उस जमाने का जो था वो अब आज के जमाने का बहुत बड़ा एरिया है। आपको पता है जॉर्डन जो है, सीरिया, लेबनान, ये सब जो है वो किस में आता है? शाम के, उस जमाने के शाम के एरियाज में आता है। बहुत बड़ा एरिया था ये, लेबनान भी था और एक और है इसमें आजकल जो इसराइल है और पैलेस्टाइन, ठीक है, ये सारी जगह जो है ये जगह का शाम कहलाता था। यहाँ उन्होंने हिजरत कर ली। जब इन्होंने यहाँ हिजरत की, अब जाहिर है अपने सारे घर वालों को छोड़ के, अरे वो जगह जहाँ वो बचपन से रहते थे हमेशा, उसको छोड़ छाड़ कर जब यहाँ आए तो बिल्कुल अकेले थे। तो जब आए तो फिर यहाँ फिर आकर उन्होंने शादी की, तो अल्लाह ताला से उन्होंने जो है मांगा, दुआ मांगी कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तो अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम अता की। ठीक है। अच्छा, अब ये ज्यादा डिटेल में और इसके नहीं जा रही कि इनकी दो शादियां हुई थी और दूसरी शादी से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उसकी उस डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ फिलहाल। बस ये पता चलना चाहिए आपको कि इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ठीक है। अब जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम आपको पता है कौन था, क्या था? टीचर पता है? मुझे नाम तो याद आ रहा है। हाँ। हम्म, हाजरा। हजर। हाजरा। हाजरा अलैहिस्सलाम। ठीक है, हजरत हाजरा। तो इनसे जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और ये अभी छोटे से ही थे, और शायद घुटने चलते होंगे, इतने छोटे थे, और इतनी लेट एज में जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम मिले थे। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को कहाँ छोड़ के आ जाओ। हम्म, सुना है किसी ने? कहाँ छोड़ा? रेगिस्तान में। हम्म, ये मक्का है ना, मक्का, जहाँ मक्का है, मक्का के आसपास का एरिया, उस जमाने में मक्का इतना एक्सपैंड नहीं था, छोटा सा एरिया था। तो मक्का का एक के साथ ही जगह थी हिजाज के नाम से। सही है, हिजाज। यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि छोड़ा। तो ये यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को अकेले छोड़ के आ गए, और आपको पता है फिर वो वाकया कि जिसमें आबे जमजम निकला था, ठीक है ना, तो उस डिटेल में हम नहीं जा रहे। इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा के साथ अकेले यहाँ रहे। एक मिनट। अकेले यहाँ रहे, और जब ये बड़े हुए, अब ये छोटे से थे बिल्कुल, और इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनसे मिलने नहीं आए, ये बड़े हुए और ये कितने बड़े हो गए? कितने बड़े हो गए? टीन एज के हो गए, टीनेजर हो गए। सही है। अब ये टीनेजर हो गए हैं और हजरत हाजरा ने इनकी बहुत अच्छी तरबियत की है। यहाँ बहुत सारे लोग, क्योंकि पानी निकल आया था, तो यहाँ पे बहुत सारे और लोग जो हैं वो भी यहाँ पर रहने लगे, तो एक पूरी कम्युनिटी थी यहाँ पर, लोग रहते थे। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम टीन एजर थे, तो अल्लाह ताला बार बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहे हैं और ख्वाब दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि तुम अपने बेटे को ज़िबा कर दे। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके साथ रहते भी नहीं, तो बार बार ही ख्वाब आ रहा है, बार बार ख्वाब आ रहा है। अब आपको पता है कि नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर इनके पास आए, और ये उनसे पहली मुलाकात है, ठीक है, बचपन के बाद से अब ये पहली दफा मिल रहा है। और इनको बता रहे हैं कि आपको पता है कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ये बात जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी हैं, और इनको जो ख्वाब आ रहे हैं वो सच्चे ख्वाब हैं और ये अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। टीन एज जो होती है बेटा, जैसे आप लोग भी माशाल्लाह टीन एज में हो, वो कैसी होती है बताओ? टीन एज में क्या क्या कुछ होता है बताओ, कुछ बता सकते हैं आप इस हवाले से? टीन एज कैसी होती है? केयर फ्री होती है, ठीक है, और इसमें जो है वो आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं, जल्दबाज, कोई बात सुनना नहीं चाहते,
आपको कोई बात कही जाए तो आप फौरन रिएक्शन शो करते हैं, और आप जो हैं वो इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव समझ आता है? जज्बाती, बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं। इम्पल्सिव होते हैं क्या, यानी कि बहुत जल्दी आपका रिएक्शन आता है, और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस और डिसहार्ट हो जाते हैं, या बहुत जल्दी से खुश भी हो जाते हैं। तो ये आपकी मतलब टीन एज का ये एक वो है, क्या कहते हैं, टीन एज एरा की ये सारी क्वालिटीज हैं कि ये सब आपके अंदर होता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? हम्म। जी। ठीक है। जी। दूसरा एक और चीज होती है कि आपका दिल चाहता है कि आप जो हैं वो हर काम अपनी मर्जी से करें। सही है। तो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, और नहीं चाहते कि कोई आपको ये बताए कि आप कुछ करें, कि आप क्या करें। ठीक है, क्लास ज्वाइन कर लो बेटा, थोड़ा सा बता रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आप चाहते हैं कि आप जो है कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, लेकिन आप सेल्फ सफिशिएंट होते नहीं हैं क्योंकि आप अभी छोटे हैं ना। वजह उसकी क्या होती है? वजह ये होती है कि अभी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, और आप जो हैं, किसकी माइक से आवाज आ रही है मेरे को वापस? मनसा माइक म्यूट करो बेटा। हार्मोनल चेंज हो रहा होता है, ठीक है, बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, और साथ में एक चीज और हो रही होती है। अ, वो क्या हो रही होती है कि बड़ा आप में बचपन जो होता है वो जा रहा है, और बड़ापन आ रहा है। तो आप एक बीच में टीचर कौन से जी? टीचर जब मैं थोड़ी सी छोटी हुआ करती थी ना, तो हम्म। तब मैं तो खेला करती थी डिफरेंट डिफरेंट खिलौनों से। तो मैं हम्म। बोलती थी कि मैं तो खेलना कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब जब हम्म। मैं 10 साल के बाद में बोलती हूँ, अरे यार अब ये नहीं खेलो, सुकून से बैठो, ये करो वो करो अपने छोटे ऐसा भाई ही का, अब तो होता है। मेरा दिल ही नहीं लगता। ऐसा ही होता है, चेंजेस आना शुरू होता है, बचपन जाता जा रहा होता है, और बड़ापन आ रहा होता है, लेकिन ये सब बीच में होता है, अभी एक ट्रांजिशन फेज होता है। इसीलिए आपके जहन और आपकी बॉडी में बहुत सारी क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। और इस कंफ्यूजन की वजह से क्या होता है, इरिटेबिलिटी होती है, इंसान इरिटेट ज्यादा हो जल्दी हो जाता है, फ्रस्ट्रेट जल्दी आता होता है, इरिटेबिलिटी। और जो है बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है, इसीलिए इम्पेशेंट भी होता है। तो ये सारी चीजें इंसान के अंदर हो रही होती है। तो ये सब क्यों हो रहा होता है, ये सब एक साथ एकदम क्यों नहीं हो जाता? हम एकदम बड़े से अब छोटे से बड़े से बड़े हो जाएं, छोटे बच्चे से बड़े हो जाएं, क्या क्यों होता है ये सब, बताओ आप। कुछ समझ आता है आपको, क्या क्या वजह है इसकी? देखो। हार्मोन्स वगैरह चेंज हो रहे होते हैं। ये तो सब हो गया ना, लेकिन ये सब एक साथ क्यों नहीं हो जाता? ये आहिस्ता आहिस्ता इतना क्यों हो रहा है, और इतना टेंशन, इतनी कंफ्यूजन क्यों पैदा हो जाती है? देखो, जैसे जब आप लोग जो है, आपका घर साफ सुथरा हो, हर वक्त साफ सुथरा है, आप कोई का आप किचन भी साफ है, आप जाते हैं और जाके किचन में काम करते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्मूथली सब काम कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किचन मैसी हो, फैला हुआ हो, और फिर उस वक्त आपको काम करना हो, जैसे फर्ज करो लाइट नहीं है, पानी नहीं है, अब ऐसी सूरत है हाल में जब आपने काम करना है, तो आप कितने इरिटेट होंगे ना, आप कहेंगे क्या जरूरत है, मुझे मुझे करना ही नहीं है। आप लोग बच्चे तो ऐसे कह देते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उन्हें तो करना पड़ता है ना। अब नहीं है पानी, या नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मतलब कमी है, अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में आपने खाना बनाना है, आपने बनाना है, यू हैव टू डू इट। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या, कैसे होगा काम, होना है, करना ही पड़ेगा। इसी तरह, लेकिन अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहे तो आराम से काम हो जाता है ना। इसी तरह आप देखो कि अगर आप किसी बाहर, जैसे आप किसी दूसरे के घर में जाते हैं, या किसी गांव के एरियाज में जाए, वहां पर इस तरह की सहूलतें नहीं है, खाने बनाने की वो चीजें नहीं है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वहां पे काम करने में मुश्किल होगी। आपको मतलब आप उनको, आपको नहीं पता लकड़ी पे किस तरह खाना पकता है, आपको नहीं पता किस तरह से, और बाकी चीजें उनकी किस तरह से चलेंगी, है ना। तो ये मुश्किल लगेगा आपको। फिर तो, लेकिन अगर सब चीजें आपको पहले से प्रैक्टिस हो, हर चीज आपको आती है, तो आपको करने के लिए मुश्किल नहीं होगा, आपको काम करना मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, इसकी एक और मिसाल मैं तब समझाती हूँ, देखें, जैसे
एक बंदा मोटरवे पे गाड़ी चला रहा है, मोटरवे हाईवेज पे आप लोगों ने कभी गाड़ी देखा है किसी को गाड़ी चलाते हुए? जी। मेरे बाबा ने चलाई है। सही है। तो कितनी स्मूथ चलती हैदराबाद है। हम लोग गाड़ी से जाते हैं, सही जब है। भी जाते हैं तो। तो उसको कितना स्मूथ होता है ना। मतलब मोटरवेज जो बड़ी वेज होती हैं वो बहुत ही स्मूथ चलती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हैवी ट्रैफिक नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो इतने फासले से चल रहे होते हैं और इतनी स्पीड से, और इतनी सीधी सीधी रोड्स होती हैं कि आपके एब्रप्ट पीछे, ब्रेक्स नहीं लग रहे होते। जी बेटा। लेकिन यहाँ कराची कितनी नहीं होती। कराची के तो आप, वो तो हैदराबाद और उसकी तो खैर बेटा मोटरवे बनी हुई नहीं है। बाकी जैसे आप पंजाब साइड पे आओ तो यहाँ पे मोटरवे बनी हुई है। तो उनकी उसकी बात आप उसके वो जहन में लाओ कि वो सीधी सीधी रोड होती है। उसमें कोई अगर किसी कोई लर्नर ड्राइवर भी है ना तो वो भी गाड़ी चला लेता है आराम से, क्योंकि सीधा सीधा ही तो गाड़ी चलाना है। कोई आपने कोई अब्रप्ट टर्न्स नहीं लेने, कोई इधर उधर से गाड़ी से नहीं आ रहा। आराम से सीधा सीधा चलाना है, एक ये गाड़ी चलाना है। एक ये गाड़ी चलाना होता है शहर के अंदर, जहां से हर तरफ से कोई भी आ रहा होता है। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, बाइक वाले तो हर जगह से घुसे जा रहे होते हैं। तो ऐसे में कराची आपको, में तो ऐसा बहुत है। हाँ जी, सारे शहरों में ऐसा है बेटा। लोग जो है ना इतना ज्यादा ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते हैं, रूटीन्स फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, हर तरफ से आ रहे होते हैं बस अपनी मर्जी से। कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। तो उस वक्त आपको ज्यादा मेंटली अलर्ट रहना पड़ता है गाड़ी चलाने में, ऐसा है या नहीं? जी, मेरे बाबा को कुछ ज्यादा ही रहना पड़ता है। हाँ। तो अगर कोई शख्स इतनी मुश्किल ट्रैफिक में गाड़ी चलाना जानता हो तो फिर वो आसान रोड पे भी गाड़ी चला लेगा ना। जी। तो असल चैलेंज है मुश्किलों से गुजरना। यानी जब आपके अंदर प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे, मसाइल ज्यादा होंगे और आप उसको डील करना जानते होंगे, यू नो हाउ टू डील इट, तो अब आपको क्या करना, अब आपके लिए हर चीज आसान हो जाएगी। प्रॉब्लम्स फिर आसान, फिर ये कि अगर, तो इसीलिए आपके अंदर जो इमोशनल चेंज आता है ये आपको क्या सिखाता है? ये आपको सिखाता है सेल्फ कंट्रोल। क्या सिखाने के लिए आता है बेटा ये? सेल्फ कंट्रोल। अभी तो आप छोटे हो ना, अभी तो आपकी प्रॉब्लम्स भी छोटी हैं, सही है। लेकिन जैसे जैसे हमारी जैसे लेवल पर आओगे, बड़े आओगे, तो हमारे तो प्रॉब्लम्स भी कैसे हैं? कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे? बड़ों बड़ों के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। बड़े होते हैं ना। जैसे हमारे लिए कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कि हमारे कोई ना कोई फाइनेंशियल बड़ा क्राइसिस आ गया है, कोई बहुत हमें पैसे अरेंज करने हैं। या फिर हमारे लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि किसी ने कुछ कुछ बड़ा ट्रॉमा हो गया हमारे इमोशंस के साथ, कि कोई मतलब और कोई बड़ी बात है, मतलब हमारे हमारी प्रॉब्लम्स भी बड़े हैं। आपके आप तक तो बहुत सारी चीजें पहुंचती नहीं ना, आपके माँ बाप सब कुछ डील कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके उनकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है, वो कितने इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो उस वक्त हमें ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है। अगर हम उस वक्त भी इम्पल्सिव हों, अगर फर्ज करें जैसे बड़े हम बड़े हैं और हम आप लोगों की तरह बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? हम हर छोटी बात पे चीजें फेंक के बैठ जाएंगे, मैं तो नहीं कर रही, मैं नहीं खेल रही, मैं नहीं खाना बना रही। किसी दिन आपकी मामा आपके साथ ऐसे करे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं खेल रही, मैं खाना नहीं बना रही, आज तो पानी नहीं आया। और आप कहें क्या मतलब मामा मैं स्कूल से आई हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे क्या पता भाई, आप मुझे आपका खाना बना के दे, और आपकी मामा कहे नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं बना रही, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, या कुछ और। वैसा करते हैं हम लोग? बताओ, ऐसा करते हैं कभी? हम्म। नो। नहीं करते ना हम, क्योंकि हमारा हमारा सेल्फ कंट्रोल आप लोगों के सेल्फ कंट्रोल से बेहतर हो जाता है। विद टाइम हम बेहतर होते होते जा रहे होते हैं हमारे, क्योंकि हमारे जो इमोशंस, अगर हमारे मतलब हमें जो ट्रॉमास बड़े हैं तो हमारे इमोशनल कंट्रोल्स भी ज्यादा हमारे स्ट्रांग हैं। तो आप लोगों को इमोशनल कंट्रोल सीखना है। कैसे सीखेंगे? इमोशनल कंट्रोल कैसे सीखते हैं बेटा? आपको आपको अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाना होगा। कैसे सीखेंगे? रिएक्शन टाइम बढ़ाएंगे। कैसे, क्या होता है रिएक्शन टाइम? आपके बहन ने, आपके भाई ने, या किसी ने, दोस्त ने आपको जरा सा हिट कर दिया, हल्का सा धक्का लग गया, हो सकता है उसने जोर से, उसने जानबूझ के नहीं किया हो, लेकिन आप क्या करते हैं? फौरन पलट के उसको थप्पड़ मारते हैं, फौरन पलट के चिल्लाते हैं, क्या है, क्यों कर रहे हो? ऐसा करते हैं या नहीं? जी।
कैसा करते हैं? जी करता है। करते हैं। करते हैं। ये क्या होता है, हमारा रिएक्शन फौरन आता है, फौरन रिएक्शन देते हैं हम, ये हमारा क्विक क्विक रिस्पॉन्स होता है जो हम फौरन देते हैं। इसको हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्विक रिस्पॉन्स नहीं करना, डिले कर देना है इसको थोड़ा सा। इससे क्या होगा, इससे हमें हमारे अंदर क्या पैदा होगा, क्या पैदा होगा? पेशेंस। फर्ज करो यही धक्का आपकी मम्मा से लग जाता आपको, तो आप क्या करते हैं? पलट के चिल्लाते हैं, अम्मी क्या है, क्यों मार रही हैं? ऐसे करते हैं आप? हम्म। नो। अम्मी नहीं। से, अब्बू से कुछ लग जाए तो आप क्या करते हैं? आप देखते हैं कि किसने मारा है, अच्छा ठीक है, फिर आप सह जाते हैं। तो ये जो सहना है ना, पेशेंस, ये अपने अंदर पैदा करें। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स है ना, इसको बढ़ा दें। उससे क्या होगा, उससे फायदा आपको ये होगा कि आपको अपने इमोशंस में कंट्रोल आ जाएगा। फिर जैसे ही आपके अंदर कोई इरिटेबिलिटी पैदा होगी, तो आप में जब ये कंट्रोल की आदत होगी ना, जब आदत बन जाती है ना किसी को, तो फिर क्या होता है, इंसान इरिटेट नहीं होता। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वो बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं। यहाँ से कोई आ गया तो क्या है, क्यों कर रहा है आप, वो उसको आवाज जा रही है नहीं जा रही है, वो ड्राइवर जो है वो कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। कभी आपने कभी किसी ऐसे ड्राइवर के साथ बैठे हैं कोई आपके, जो भी कोई? यस यस। आमना क्या कह रही है? हैंड रेस किया हुआ है हमने। यस मिस। इसके उसका हदीस भी है ना, आई गेस। गुस्से पर के बैठ जाओ, और अगर इस तरह हो तो, यानी सबर, पेशेंस ही है ना उसकी मीनिंग। हम्म। इसीलिए एक बैठे। हदीस का मफहूम है कि अगर हक पे होते हुए आप झगड़ा तर्क कर दें, सिर्फ इसलिए कि लड़ाई झगड़ा करना जो है वो गलत है और अल्लाह ताला नाराज होता है, यानी अल्लाह की खातिर आप झगड़ा छोड़ दें, भले से आप हक पे हैं, यानी झगड़ा करना आपका राइट है, लेकिन उसके बावजूद आप झगड़ा नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला मतलब उस झगड़े के बदले आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देगा, यानी जन्नत में महल की बशारत है इस पे। तो यानी सेल्फ कंट्रोल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है और आपको इतना फायदा देता है ये सारी जिंदगी में, बड़े होने के बाद भी। अगर आपको अभी से ये कंट्रोल आ जाता है ना बेटा, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, तो आपको कोई शैटर नहीं कर सकता। छोटी छोटी बातें, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा उनसे। आपको बड़े होने के बाद अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप अपने हाथ पांव छोड़ के नहीं बैठ जाएंगी, डिप्रेशन में नहीं चली जाएंगी। अगर आपको ये क्विक रिस्पॉन्स जो है ना, ये आप अपने आप को अपने से निकाल दें, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी आपके साथ होगा ना, तो आप पहले सोचेंगे कि हुआ क्या है, ये हुआ क्या है, पहले हम उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, और फिर आप सोचेंगे अब मुझे क्या करना है। समझ में आ रही बात? जैसे फर्ज करो एकदम से ग्लास टूटता है, तो क्या होता है, फौरन चीख पड़ती है कि मामा ग्लास तोड़ दिया उसने, या इस तरह से, या मामा से, जब ग्लास किसी बच्चे से टूटता है तो अम्मा चिल्लाती हैं, तोड़ दो सारे सारे बर्तन तोड़ दो मेरे घर के। लेकिन जब अम्मा से ही ग्लास टूटता है तो अम्मा नहीं चिल्लाती, फिर अम्मा क्या करती हैं, सह जाती हैं या चिल्लाती हैं, हाँ मैं ही तोड़ दूं सारे बर्तन सारे हैं, नहीं ना? तो ये इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ये पेशेंस होता है, हम टाइमली, हम हर जगह नहीं शो कर रहे होते। ये समझ में आ रही बात? कि आप में अगर आपने सिबलिंग्स ने कोई ये काम किया है, आपके किसी भाई बहन ने आपको मारा है, तो आप फौरन पलट के मारते हैं। लेकिन अगर आपकी अम्मी बड़ी, या कोई बहन, सॉरी, या कोई बड़ा बच्चा, या कोई बड़े बंदे ने आपको मारा है, या गलती से लगा है, जो भी है, तो आप पलट के नहीं मारते। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब है आपके अंदर ये रिएक्शन टाइम को कंट्रोल करना आपको आता है, बस आप शो नहीं करते हर जगह। तो ये हमने करना क्या है, हमने सीखना ये है कि हमने हर जगह शो करना। ये बात मेरी समझ आ रही? बहुत बड़ी बातें तो नहीं कर रही हूँ आपसे? है बच्चों? बच्चों बात समझ आ रही है? जी यार। मुश्किल तो यस। नहीं आ रही? ये चलो। तो ये ये आ रही रिएक्शन है। टाइम अपना बढ़ाना है बेटा। अगर आपसे किसी अगर आपको किसी ने मारा है, या आपके भाई से, आपकी बहन से आपको हिट लगा है, धक्का लगा है, तो पहले आप एनालाइज करें कि उसने जोर से जानबूझ के मारा है कि खुद से मारा है या गलती से लग गई। फौरन रिएक्ट नहीं करें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, ये आपका कुछ सेकंड्स का मैं बता रही हूँ, बता, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड तक बढ़ाते बढ़ाते ना, इसको बढ़ाते जाएं। जब आप अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाते हैं ना, तो आपको सोचने का मौका मिल जाता है, फिर आप अपने उस जल्दीबाजी में वो हरकत नहीं करते जो आपको नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इस चीज को आपने बचाना है। अब आप इस सिचुएशन को इस्माइल अलैहि सलाम पे फिट कर दें। इस्माइल अलैहि सलाम को जब आके इब्राहिम नबी नबी इब्राहिम ने आकर कहा कि बेटा मुझे अल्लाह ताला ये ख्वाब दिखा रहा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ,
अगर वो आप जैसे होते या आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए तो आपका रिएक्शन क्या होता? आपके अब्बू ने आपको ये आकर कह दिया, आप क्या कहते? जी। क्या हो गया? आप मुझे मार डालना चाहते हैं? और आप ओवर जो रिएक्ट करते हैं। हैं जी, और आप जो हैं वो, आप पहले, एक तो पहले ही मुझे बचपन में अकेला छोड़ दिया था अम्मी के साथ, और अब पहली दफा आप मुझसे मिलने आए हैं जिंदगी में और आप मुझे मारने आए हैं, मेरी माँ को फिर से अकेला करने आए हैं। हाँ बताओ, यही होता है ना? हम जैसे लोग होते तो हम ये कहते हैं ना उनसे। जी। लेकिन उन्होंने, वो हालांकि टीन एजर हैं आपके जैसे, इतने इतने बड़े नहीं है वो जो कि वो इतनी बड़ी बात वो इतने आराम से हजम कर गए। बल्कि वो कौन है? अल्लाह ताला ने उनको हलीम बनाया। ये अल्लाह ताला ने उनकी क्वालिटी बताई। किसकी क्वालिटी है ये हलीम? इस्माइल अलैहिस्सलाम की। हजरत इस्माइल सलाम। जी। बी गुलामिन हलीम, फबशरनाहु बी गुलामिन हलीमिन। अल्लाह ताला ने उनको किस चीज की बशारत दी? एक हलीम लड़के की। हलीम का क्या मतलब होता है? ओहो, फिर से दो पेच लगा दिए। हलीम का मतलब होता है बेटा कि कुदरत या कंट्रोल या पावर रखने के बावजूद रिएक्ट नहीं करना। पावर होने के बावजूद रिएक्ट ना करना। अल्लाह ताला का नाम है हलीम, अल हलीम है। अल हलीम बड़ा बुर्दबार। हाँ, बुर्दबार का क्या मतलब होता है? बुर्दबार लिखा होता है उर्दू उर्दू में, बुर्दबार का मतलब क्या होता है? ये पावर होने के बावजूद रिएक्ट नहीं करना, रिएक्शन शो ना करना। यानी अल्लाह ताला के पास पावर है ना, अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया खत्म कर दे। अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानियां होती हैं, हम कितनी नाफरमानी करते रहते हैं हर वक्त। हमारा दिल नहीं चाह रहा, हम नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारा दिल चाह रहा है हमने किसी अपने भाई को थप्पड़ मार दिया, इसको कुछ कह दिया, फला को कुछ कर दिया, कुछ भी गुनाह के कितने काम हम कर रहे हैं। तो क्या होता है? क्या अल्लाह ताला हमारे ऊपर पहाड़ गिरा देता है? क्या हम बैठे बैठे मर गए, या हमें बुखार आ जाता है, या हमारा हाथ छल हो जाता है, हम किसी को गलत जो है वो हम मार देते हैं? तो होता है हमारे साथ ऐसा? अल्लाह के पास पावर तो है ना। ओ, कुछ नहीं नहीं। होता, इसका मतलब ये है अल्लाह ताला हलीम है। यानी रिएक्शन टाइम अल्लाह ताला ने हम अपना क्या किया है, बहुत बढ़ा दिया है। अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए अपना रिएक्शन छोड़ दिया हुआ है। लेकिन कहीं कहीं पे अल्लाह रिएक्ट करते भी हैं। जैसे कुछ चीजें जो है कहीं पर अल्लाह ताला किसी को सजा इसलिए भी देते हैं ताकि ये रिपेंट कर जाए, वो हिकमत के साथ होता है। ये बात समझ आ रही है आपको? तो ये हलीम होना, ये एक ऐसा ऐसी सिफत है जो हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि जब हम छोटा हमें कोई नुकसान पहुंचाता है हम फौरन रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब बड़ा हमें कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम रिएक्ट नहीं करते। तो हमें हर जगह एक तरह से कि हमें बहुत ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करना, हर जगह अपने रिएक्शन टाइम को बढ़ा दें। तो इस्माइल अलैहि सलाम ने क्या जवाब दिया था इब्राहिम अलैहि सलाम को कि अब्बा जान, क्योंकि उन्हें पता था कि ये नबी हैं और इनके ख्वाब सच्चे हैं और ये अल्लाह की तरफ से ही जो है ये बात कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आप वो कर लीजिए जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, और आप जो है वो मेरी फिक्र ना करें, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। यानी मैं भाग नहीं रहा, मैं भागूंगा नहीं, आप मुझे ज़िबा कर दें। और फिर उन्होंने खुद मशवरा दिया कि अब्बा जान, आप अपने भी आंखों पर पट्टी बांध लें और मेरी आंखों पर भी पट्टी बांध दें, ताकि ना मैं भागूं और ना आपको मुझ पर रहम आ जाए। और इस तरह जब उन्होंने दोनों ने अपने अपने आंखों पे पट्टी बांध के जो उन्होंने छुरी चलाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने फौरन वही की कि ए इब्राहिम, तुमने तो अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और फिर अल्लाह ताला ने फौरन जो है वो फरिश्तों के जरिए एक मेंढा भेज दिया जो कि शीप की एक नस्ल का होता है, जन्नत से, और फिर उसको कुर्बान किया गया। तो फिर इसीलिए हम जो है वो कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी का मोटिव, मेन मोटिव इसमें क्या बना फिर? अब इस कहानी को सोचते हुए बताओ, आप कुर्बानी क्यों करते हैं हम? बताओ। एक, देखो कुर्बानी असल में पता है कैसे करनी चाहिए? कि हमने एक जानवर छोटा सा लेकर आए और उसको पाल कर बड़ा करें। 1 साल तक हम हमारे पास वो रहे, या कुछ टाइम तक वो हमारे पास रहे। जब हम कोई भी पालतू जानवर अपने घर में रखते हैं ना, हमें उससे बहुत मोहब्बत हो जाती है, बिल्कुल बच्चों जैसी। होती है या नहीं होती है? होती है। होती है ना। कोई बिल्ली पाल लें, कोई तोता पाल लें, तो हम उसको ऐसी बस मेरा बच्चा ऐसे करते हैं, तो अपने बच्चे जैसी मोहब्बत हो जाती है ना। तो बिल्कुल इसी तरह हम
जुनैरा ने लिखा, लेकिन मिस अगर गुस्सा नहीं कर सकते तो बेबस होकर रोना आता है, और फिर वीक होने के टॉन्ट्स मिलते हैं, तो उससे कैसे डील करें? अच्छा, देखो बेटा, आप रोना क्यों आएगा? रोना तब आएगा ना जब आप बेबसी फील करेंगे। आप बेबसी क्यों फील करेंगे? आप फील करेंगे कि मैं पावरफुल हूँ, मैं रिएक्शन शो कर सकती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रही। मुझे पता है कि मैं पलट के एक, जिसने मुझे मारा है, मैं पलट के उसे दो थप्पड़ जोर से मार दूं, लेकिन मैं नहीं कर रही। मैं इसको जो है वो टाइम दे रही हूँ, या मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ। तो फिर आपको रोना नहीं आएगा जब आप ये सोचोगे ना बेटा। जब आप अपने अपने आप को वीक नहीं फील करो। सबर वीकनेस नहीं होता। देखो, अगर कोई मुझे दो बातें सुनाए और मैं उसको रख के दो चमाट मार दूं, सही है? कोई मुझे आके बताए, कोई आके मुझे कहे कि तुम गंदी हो, तुम ऐसी हो, फला हो, और मैं उसे रख के दो थप्पड़ मारूं, तो मेरी ये मेरा बहादुर होना नहीं है। बहादुर होना मेरा ये है कि वो मुझे दो बातें सुनाए और मैं चुप कर जाऊं। बात समझ आ रही? ये मेरा बहादुर होना है, ये मेरा पावर है। ये मेरी बेबसी नहीं है, ये मेरी कमजोरी नहीं है कि मैं चुप हूँ। टीचर, जी बेटा। लेकिन फिर लोग आपको फायदा उठाएंगे, ये तो कुछ नहीं बोलते, और बोलते हैं और बोलते हैं और नहीं, बोलते फिर हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। कोई फायदा नहीं, नहीं फायदा नहीं उठा सकता। जब आप, अभी तो आप छोटे हो ना, अभी तो आप दूर नहीं हो सकते ना। अभी तो आप जाहिर है अपने माँ बाप के साए में ही रहते हो ना। आपको तो वैसे भी कोई 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 बाहर का बंदा आपको आके दो बातें सुना सकता है? आपको कोई बाहर का बंदा आके दो थप्पड़ मार सकता है? आपकी पुप्पी, चाची, मामी, कोई मार सकता है आपको? आपके माँ बाप के नहीं। होते हुए? नहीं ना। अभी तो नहीं। आप वैसे ही, आप तो अभी वैसे ही बहुत प्रोटेक्टेड हो। ये जो डीलिंग मैं आपको बता रही हूँ ना, ये तो तब होती है जब आपके माँ बाप आपके सर पे नहीं होते हैं, आपकी शादियां हो चुकी होती हैं, या आप बड़े हो चुके होते हो, या आपके माँ बाप नहीं रहते, तब आपके साथ आपको ये डीलिंग करनी होती है। तो अभी तो आप लोगों को ये, आपको कोई कमजोर समझ के कुछ कर ही नहीं सकता। आपके माँ बाप आपके सर पे है, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे आप लोगों के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, तो आप अपने अंदर ये नहीं सोचे कि मैं कमजोरी की वजह से ये अपने रिएक्शंस को बढ़ा रही हूँ, बल्कि आप ये सोचे मैं बहुत पावरफुल हूँ। अल्लाह ताला हमें नहीं सजा दे रहा, तो क्या अल्लाह कमजोर है? अल्लाह ताला के पास पावर है, अल्लाह ताला हलीम है, अल्लाह कमजोर तो नहीं है ना। लेकिन क्या अल्लाह ये कम इसलिए हमें रिएक्शन शो नहीं कर रहा कि वो कमजोर है, अपने आप को कमजोर फील करेगा? नहीं ना। इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला हमें टाइम देता है कि हम वापस रिपेंट कर जाएं, हम वापस अपनी बात पे हम वो कर जाएं। अगर फौरी तौर पर अल्लाह ताला सबको पकड़ ले, तो दुनिया में तो कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि कोई शख्स ऐसा है जो बगैर गुनाह के दुनिया में वो जिंदगी गुजार रहा होगा? कोई भी शख्स, आप बताओ, कोई शख्स ऐसा होगा दुनिया में जो उससे कभी कोई गुनाह किया ही नहीं? नहीं ना। क्या हो गया बच्चों? हेलो। नहीं है, नहीं है। हाँ, नहीं है ना। अब बाकी बच्चे को क्या हो गया? बोर तो नहीं हो गए? लंबी हो गई क्लास इसलिए थक गए? मजा आ मजा आ रहा है तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो जवाब भी तो दो ना। अच्छा, तो कुर्बानी का मोटिव बेटा क्या है? कि जब हम पालतू जानवर कोई पाले और उससे हमें इतनी मोहब्बत हो जाए, जैसे हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है, और फिर हम उसको कुर्बान करें, ये है असल कुर्बानी। लेकिन अब जाहिर है शहरों में जो लोग रहते हैं, हम लोग जैसे, हम लोग नहीं रख पाते। हालांकि करना तो यही चाहिए। असल असल कुर्बानी का मकसद यही है कि आप अपनी क्या कुर्बान करें? अपनी क्या कुर्बान करें बेटा? अपनी सबसे पसंदीदा चीज। मोहब्बत। उससे मोहब्बत हो जाती है ना। उसको कुर्बान करने से अब आपकी क्या टूटेगी? मोहब्बत टूटेगी ना, औलाद जैसी मोहब्बत। अब आप, पहली बात तो ये कि आप अपनी मोहब्बत कुर्बान करेंगे, ठीक है। दूसरा, आपको ये सबक मिलेगा कि अपनी औलाद के ऊपर आप इतना ज्यादा रिलाय ना करें कि आप अल्लाह ताला के, आपकी औलाद आपके और अल्लाह के दरमियान में आ जाए। ये बात समझ आई? यानी कि औलाद, आप इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए औलाद, कि आप अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं। कोई इंसान, आपको पता है ना, माँ बाप सबसे ज्यादा, यानी दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है? हम्म अपनी अपनी औलाद से। अपनी औलाद से। दुनिया में इंसान अपने, अब सबसे ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करता है बेटा।
अभी आप छोटे हो ना, अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप हमारे जैसे लेवल पे पहुंचोगे ना, जैसे मुझे पहले समझ नहीं आती थी ये बात, लेकिन आज, जैसे मैं पहले ना अपनी फूड भी शेयर नहीं करती थी, अपनी कोई चीज शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज जो है मैं अपनी हर चीज जो है वो अपने और बच्चों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं इवन अपनी कोई बहुत फेवरेट चीज जो मैं खा रही हूँ और मुझे मजा आ रहा है खाने में, एक होता है ना खाते में मजा आ रहा होता है कि ये भी बाइट खा लूं, लास्ट बाइट, और ये लास्ट बाइट तो आपकी सबसे फेवरेट होती है। ऐसे में कोई मेरा बच्चा आ जाए और कहे कि मामा मैंने खाना, मुझे भी खाना है, तो मैं वो अपनी फेवरेट बाइट भी अपने बच्चे को दे दूंगी, और मैं, मुझे कोई गिल्ट नहीं होगा या मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने अपनी चीज छोड़ दी, बल्कि मैं खुश होंगी। माँ बाप क्या कहते हैं कि मैं, तुमने खा लिया मैंने खा लिया, एक ही बात है। ऐसा होता है? आपके मामा पापा ने कभी किया होगा आपके साथ? ऐसा किया जी। जी। होता है ना? तो बेटा माँ बाप के दिल में अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत डाली होती है औलाद के लिए, इसीलिए हर साल हमसे ये कुर्बानी मांगता है अल्लाह ताला कि तुम ऐसी कुर्बानी करो, और तुम्हें याद रहे कि तुम अपने औलाद के लिए अल्लाह के सामने मत खड़े हो जाना, यानी अल्लाह के हुक्म को पीछे डाल दो कि औलाद के लिए तुम जो है वो नमाजें छोड़ रहे हो, अल्लाह के हुक्म छोड़ रहे हो, या फिर हराम कमाने लग जाओ औलाद को कंफर्ट देने के चक्कर में। या ये कि जैसे आप आपके जैसे माँ बाप होते हैं कि औलाद को अच्छे से अच्छा खाना पकाने देना है इसलिए नमाजें लेट हो रही हैं, या नमाज पढ़ी ही नहीं, या इसी तरह ऑफिसों में बंदों की नमाज, जो आदमी है उनकी नमाजें जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि नहीं मैंने ऑफिस में इसलिए काम करना है कि मेरी औलादों को सुकून मिलता रहे, वो मैंने बहुत हैवी उनकी स्कूल की फीसें देनी है, फिर बिल भरने हैं, तो मैं उनकी नमाजें जाती रहें। तो हर चीज को बैलेंस लेके चलना है। हर साल का हमारा ये जो कुर्बानी का मोटिव है वो हमें ये सिखाता है। बात समझ आई आपको? तो सिर्फ सुन्नत नहीं है ये कि सिर्फ आपने सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा किया, हाँ उन्होंने अपना बेटा कुर्बान किया था तो हम भी जानवर कुर्बान कर देते हैं। असल चीज क्या कुर्बान करनी है? अपनी मोहब्बत। अपनी मोहब्बत को। बारकल्लाह फीक। बात समझ आ गई है? ये बात अब आप लोगों ने जाकर अपने माँ बाप से और किसी से भी शेयर करनी है, जाके किसी ना किसी एक बंदे से आपने शेयर करना है। सब करेंगे? सब करेंगे शेयर? जी। जी। मिस बात है, जी बेटा। मदर्स और फादर की मोहब्बत में लेकिन डिफरेंस तो होता है। मतलब मदर ज्यादा करती हैं, आपको लगता है बेटा बाप आपकी बहुत मोहब्बत करते हैं? आप देखें, लेकिन मम्मी ज्यादा आप एक्सप्रेस कर पाती हैं। एक्सप्रेसिव ज्यादा होती है माएँ, क्योंकि वो करीब ज्यादा रहती है ना आपके। माँ बाप तो बेचारे सुबह से जाते हैं, अब्बा तो फिर शाम को घर आते हैं, तो वो एक्सप्रेशन, और वैसे भी औरतों के और मर्दों के रिएक्शंस में और एक्सप्रेशंस में फर्क होता है ना। लेकिन यही लड़कियां तो होता है, टाइम टाइम नहीं देते ना फिर। और आप दूसरा एक और बात देखो कि बाप जो है ना आपके ऊपर अपना पैसा खर्च करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई, और वो अपने ऊपर इतना खर्च नहीं करते जितना आप लोगों पे और आपकी आपकी अम्मी पर और घर पर खर्च कर रहे होते हैं। वो अपने ईद के कपड़े नहीं बनाते होंगे, लेकिन आपके जरूर बनते होंगे। ऐसा होता है? जी। आप सोचो, आप कुछ कमा, अभी तो आप लोग कमाते नहीं हो, लेकिन जो लोग कमाते हैं ना, जो खवातीन भी कमाती हैं, तो हम, हमारे अंदर इतना जर्फ नहीं होता, या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम किसी पे खर्च करें और खुश हों। बल्कि हम खर्च करते हैं ना तो हमें बुरा लगता है, हम क्यों खर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा फर्ज थोड़ी है इनके ऊपर खर्च करना। लेकिन हमारे जो मेल हजरात हैं, जो हमारे अब्बू होते हैं या शौहर होते हैं, ये खर्च करके खुश होते हैं। कहते हैं, ये लोग अपने मुंह से कहते हैं कि तुम लोग खाते हो ना, मुझे तुम्हें खाता देखकर अच्छा लगता है। तुम लोग पहनते हो, मेरी मेरी कमाई पे पर तुम लोग पहनते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही उनकी मोहब्बत ही तो है, तो आपके ऊपर अपना सब कुछ खर्च करते हैं। आपको पता है बाहर कितना कुछ वो बर्दाश्त करते होंगे आपके लिए, आप लोगों को कंफर्ट देने के लिए, कि बाहर वो बॉस ने कुछ कह दिया, भला आप देखें रोड पे ट्रैफिक जैम में वो बेचारे आ रहे हैं जा रहे हैं, हम तो घर के अंदर रहते हैं ठंडे मॉल में, अभी इतनी गर्मी है, लेकिन उन्होंने ऑफिस जाना है और वो जाते हैं, और फिर रास्ते में फिर किसी से मुंहमारी हो जाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, सब कुछ सह रहे होते हैं। तो ये सब किसके लिए करते हैं? आपके लिए करते हैं ना। तो ये मोहब्बत उनकी नजर नहीं आती, आप लोगों को नजर नहीं आती, क्योंकि वो बेचारे थकार के जब एंड तक घर पहुंचते हैं तो कुछ एक्सप्रेस और शो करने का भी मौका नहीं मिलता, थक जाते हैं ना। तो ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।